हेलो एवरीवन, मेरा नाम उदू सर है और ये मेरा तीसरा वीडियो रहेगा 9th की बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज मेरा टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ सेल। इससे पहले मैंने पढ़ाया था डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ सेल्स और पढ़ाया था डिस्कवरी ऑफ सेल। ये मेरा प्रीवियस वीडियो है और आज मैं पढ़ाऊँगा कंपाउंड्स ऑफ सेल। कुछ स्ट्रक्चरल कंपाउंड जो होते हैं सेल के, वो मैं पढ़ाऊँगा आज। ठीक है, now let's go first one, compounds of cell, compound, structural compound of cell। या मैं कहूँगा what is the cell made up of, सेल किस किस चीज़ से बना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में पढ़ाया है कि सेल क्या है क्या नहीं है, वो मैंने पिछले प्रीवियस 2 वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, हमारा जो सेल है वो मेनली 3-4 चीज़ों से बना है, बहुत सारी चीज़ें बना है। ठीक है, सबसे पहले वाला पार्ट जो होता है वो सेल वॉल होता है। बट ये सेल वॉल जब भी आपके माइंड में आएगा ना, या किसी भी सेल के मतलब आएगा, बोलेगा कि इस सेल में सेल वॉल है, तो समझ लेना कि वो प्लांट सेल का है। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें प्लांट सेल में ये एक रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसके प्लांट सेल की। ये जो ग्रीन कलर की आउटर मोस्ट सेल है ना, ये प्लांट सेल है यहाँ पर, और यही है इसका सेल वॉल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, किसके, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। सिर्फ जब भी प्लांट सेल की बात आएगी तो उसमें सेल वॉल होगा, अगर सेल वॉल की बात आई तो वो प्लांट सेल होगा। ये सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत बताऊंगा कंपाउंड कौन कौन से, अगले आगे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। और होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल में भी, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल में। एम राइट? ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पर रखी है, ये जो क्रीम कलर की बनाई हुई है यहाँ पर, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ किसकी, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस भी होता है इसमें, ये दोनों प्लांट में भी और एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था डिस्कवर्ड। ठीक है, और वहीं पर बोला था मैंने कि जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है, जैसे सब सारा का सारा काम हमारा ब्रेन करता है, वैसे ही एनिमल सेल में सारा का सारा काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूँ, इट्स द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म जो भी लिक्विड होता है ना, लिक्विड फ्लूइड कंटेन होता है, या तो लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है हमारे सेल में, ये यहाँ पर है लिक्विड, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, यही होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और भी बाकी सब चीज़ जो होते हैं, जैसे कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या बाकी सब है, ये सारे के सारे आते हैं एक सेल ऑर्गेनल में। सेल ऑर्गेनल में जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन है, वैसे इस सेल में भी होते हैं कुछ, उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, उसमें आते हैं हमारे ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमें पावर देता है, प्लांट सेल में एनिमल सेल में पावर देता है, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे कि हमारा राइबोसोम होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो देता है प्रोटीन। ठीक है, इसमें राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें वो होता है सेल ऑर्गेनल में। मेनली अगर मैं समझूँ, जो हमारी सेल होती है वो प्लांट सेल की बात करूँगा इस टाइम। देखो यार, प्लांट से हम लोग 3-4 कंपाउंड 5 कंपाउंड में एक करते हैं, सेल वॉल में, साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में, और सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। और एनिमल सेल जो है उसमें प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नॉलेज को हम देखे थे आगे हमारा, जैसे मैंने अभी कहा आप लोगों से कि हम आगे चलकर बात करेंगे हर किसी चीज़ के मतलब। ठीक है, हम पहले बात करते हैं सेल वॉल के मतलब। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा कि जो भी आउटर मोस्ट सेल होती है हमारी, किसकी, ये समझो प्लांट सेल है, ये इसके सेल ऑर्गेनल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं किसके, प्लांट सेल के। और एक चीज़, ये नॉन लिविंग थिंग होता है, ये नॉन लिविंग होता है, इसमें जानवर नहीं होती है, बट
ठीक है, इसमें जानवान नहीं होती है, इसमें जानवान नहीं होती है, इसमें जानवान नहीं होती, ये होता है नॉन लिविंग। और एक चीज, ये प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंगाई में होता है प्रेजेंट, ठीक है, बट प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं, सॉरी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये रिजिड होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। और एक चीज, ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्स नहीं होता है, और रिजिड भी होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल के एग्जांपल अगर मैं बताऊं आप लोग को, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्म करता है आउटर मोस्ट सेल्स, कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर क्या होता है हमारा सेल वॉल। ये शेप एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, ये ताकत देता है हमारे शेप और स्ट्रक्चर को, स्ट्रेंथ देता है प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल ये शेप और ये प्रोवाइड करता है हमारे शेप और स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है इसको, प्लांट सेल को, ठीक है। अगर मैं और एक चीज कहूँगा, ये मैकेनिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है इसको, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है ब्लास्टिंग, दैट मींस फटने से इसको बचाता है। और एक चीज, ये मेड अप होता है सेलुलोज से, ये याद रखना हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी भी आ सकता है, मैं कहूँगा एमसीक्यू में, एमसीक्यू में कभी भी आ सकता है, ये एमसीक्यू में कभी भी आ सकता है, ठीक है, ये एमसीक्यू में कभी भी आता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड चेन जैसी होती है, ठीक है, ये चेन ऐसी होती है, चेन जैसी समझो, चेन जैसी ऐसी होती है, वेट में दिखाता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को, ये चेन जैसी होती है, ऐसे ऐसे चेन जैसी होती है, जैसे हमारी चेंज होती है, चेन होती है, वैसे ये भी होता है। और वो चेंज होती है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है, किसे, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के CHO से बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनी होती है, ठीक है, राइट। इसके बाद हम उठाएंगे, देखो बच्चों, आपकी 9th में पढ़ रहे हो, ये मैं 9th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और आपकी NCERT के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ, NCERT के बाहर में नहीं निकल रहा हूँ, ठीक है, अभी तक मैं NCERT के बाहर नहीं निकला, अभी मैं NCERT सिर्फ कवर कर रहा हूँ। और इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये लिविंग होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल ऑफ द एनिमल सेल, यहाँ पर कह सकता हूँ एनिमल सेल है, क्या कह सकता हूँ, एनिमल सेल, एनिमल सेल कह सकता हूँ मैं, ठीक है। इट्स मेड अप ऑफ बाइफॉस्फेट लिपिड से बना होता है, बाइलेयर होता है, ये देखो ये ऐसे बाइलेयर होता है, समझो, ये एक फॉस्फोलिपिड, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब कहोगे ये टेल इज विलेज, ये बहुत डीप में जाएगा फिर, ठीक है, ये 11th में अच्छे से पढ़ोगे आप लोग कि ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोलिक, ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रो लविंग होता है, वाटर लविंग, वाटर, बाकी सब कुछ होता है। इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड एंड प्रोटीन होता है, प्रोटीन एंड लिपिड, जैसे इसको फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेट्स गो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेंसिटिव परमेबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंसिटिव परमेबल होता है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा मैं, अगर ये सेंसिटिव परमेबल है, दैट मीन्स है ये कुछ चीज़ों को एंटर देता है, ये कुछ चीज़ों को एक्सिट देता है, दैट मीन्स सेंसिटिव परमेबल क्या हुआ, ये सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देता है और सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर जाने देता है, एम आई राइट, ये सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देता है और सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर जाने देता है, इतना ही समझे ना। इस जहाँ पर भी हमें सेंस सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, दैट मीन्स इसका मतलब कि ये सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देता है और ये सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर जाने देता है, एम आई राइट, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेंसिटिव परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल थ्रू इट, इस सर्टेन मटेरियल को एग्जिट करने देता है और एंट्री करने देता है। मूवमेंट ऑफ द मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हैव टू बेसिक टाइप्स, जो मूवमेंट होती है ना, जैसे मैंने एग्जिट और एंट्री करने के लिए जाते हैं लोग, उसमें 2 टाइप्स के निकलता है हमें, पैसिव और एक्टिव, ठीक है।
पैसिव और एक्टिव। अब क्या हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो बाहर निकलने के लिए देता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एम आई राइट? ठीक है, फिर मैं ये वाला मैं देखता हूँ ये कैसा है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो यार, जो पैसिव होता है ना हमारा, जो पैसिव होता है, जो पैसिव होता है ना हमारा, पैसिव इट्स अ मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका भी होगा। ये दोनों जो होते हैं एक्टिव और पैसिव दोनों, इसमें मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन, जहां पर कंसंट्रेशन जाती हो, से लोअर कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या कहूँ मैं आपको, जैसे कि एग्जांपल दो है, दो पार्टिकल है, दो कुछ समझो आप, दो पैकेट्स लाए, ठीक है, दो पैकेट्स लाए, इसमें वाटर, इसमें हाइड्रोजन O2 है, O2 बहुत सारे है, ऑक्सीजन इसमें कितने रखे मैंने, 5-4 रखे मैंने, और इसमें 2 रखे मैंने। कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, 4 की, इसमें कंसंट्रेशन 2 की है। इसमें 2 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें 2 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी आप उठाओगे। इसमें 4 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन है O, इसमें 2 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन है। जो ये ज्यादा है ना, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन, दैट मींस दे हैव हाई कंसंट्रेशन। और इसको लो कंसंट्रेशन है ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। जहां पर जितना ज्यादा हो ना, उसको कितना है वहां पर वो, ये मैं कह सकता हूँ कंसंट्रेशन कितना है वहां पर वो, क्या कितना है वो। यही मूवमेंट कहता है कि ये हायर कंसंट्रेशन, दैट मींस ऊपर से नीचे तक आएगा। ये इसमें लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, दैट मींस ये यहाँ से यहाँ आएगा मूवमेंट करके। जैसे कि एग्जांपल में दूसरा डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए। जैसे कि यहाँ पर एक, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बनाता हूँ मैं, ठीक है। मोमेंट दिखाऊंगा मैं कैसे ये कंसंट्रेशन करते हैं। पैसिव और एक्टिव ये दोनों होते हैं। ये भी नहीं, ये हाई से लो हो जाता है, हाई टू लोअर, ठीक है। यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स है ऐसे, और यहाँ पर 4-5-6 पार्टिकल्स है, यहाँ पर 2 पार्टिकल्स है। पैसिव मूवमेंट कैसे होती है, यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है, और यहाँ से यहाँ मूवमेंट जो होगी ना, इस 5 से हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन था, इसी को बोलते हैं पैसिव, ठीक है। पैसिव हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होगी, ठीक है। इसमें एनर्जी नहीं लगती हमें, कोई भी एनर्जी इसमें नहीं लगती हमें, ठीक है। बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री लो, इसमें एनर्जी कोई नहीं लगती है, बट इससे कॉम्प्लीमेंट्री लो प्रोसेस क्या होती है, लो प्रोसेस होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल शोज है, जो कोई भी स्मॉल, अगर कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास स्मॉल, बहुत छोटी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O है हमारे पास, H2O, ये दिखाता है, ये कौन दिखाता है, छोटे और वाटर मॉलिक्यूल से पैसिव एक्टिव दिखाता है। इसके 2 टाइप निकाल जाते हैं हमारे, एक तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। जो भी हमें डिफ्यूजन से होती है मूवमेंट, वो होती है पैसिव, और जो भी हमें ऑस्मोसिस होती है वो होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी नहीं लगी। आगे चलकर मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। इसके बाद आती है एक्टिव। एक सब आपको याद रखना है, बाद में आपको ये मूवमेंट सारे के सारे, जब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ोगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसी मूवमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्टिव। ये मूवमेंट अगर आए कहे जाएगी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जो मैंने अभी दिखाया था यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 1 2, अगर इस 2 से इस लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगी मूवमेंट, वहां पर क्या जाता था, हायर टू लोअर, ठीक है। यहाँ पर पैसिव में क्या जाता है, हायर टू लोअर, अर्थात एक्टिव में क्या जाता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। है समझ में? आई होप आपको समझ आता होगा। अगर मेरे सामने बच्चे होते तो मैं अलग तरीके से समझाता आप लोग को, बट इसमें हमें एनर्जी, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी। आप डिफरेंशिएट भी, अगर कोई भी आएगा क्वेश्चन आप लोग को, डिफरेंशिएट बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, एक साइड में ये, एक साइड में ये। इसमें हमें रिक्वायरमेंट एनर्जी की होती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसमें, एटीपी में। एटीपी की एनर्जी होती है, इसको हम करेंसी भी कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी की जो करेंसी होती है, करेंसी ऑफ एनर्जी, इसको हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जैसे रुपया होता है हमारा, करेंसी क्या है हमारी, RS रुपये, वैसे ही ये एनर्जी की करेंसी होती है, ठीक है। ना,
ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या दिखाता था, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल, बट इसमें कौन सा दिखाता है, ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे कौन, जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दिखाता है एक्टो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या दिखाता है और वाटर मॉलिक्यूल को दिखाता है पैसिव। इसमें है दो टाइप्स निकलते थे, एंडो एंडोसाइटस एंड एक्सोसाइटस, कौन कौन, एंडोसाइटस एंड एक्सोसाइटस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद में उठाऊंगा डिफ्यूजन, वो मैं इसके बाद के लेक्चर को उठाऊंगा, ठीक है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटस, एक्सोसाइटस, ये अब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब हम ये पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके टाइप थे, वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइप थे जो उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बढ़ाऊँ ना, ये मैं 4 दिन तक बढ़ा सकता हूँ, 4 लेक्चर जा सकता है, ऐसे ऐसे बढ़े हो, बट आप लोग 9th के हो इसलिए मैं छोटे छोटे पढ़ा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है। अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें 2 ट्रांसपोर्ट निकले, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव में 2 निकल रहे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन निकलता है, और एक्टिव में निकलता है एंडोसाइट्स एंड एक्सोसाइट्स। आई होप आप सब लोग को ये पसंद आया होगा। चलो मिलते हैं दूसरे वाले लेक्चर में।